by the name of Allah, who is most merciful in kind. He is the King of King, omnipresent and sustainer of creature. आज मेरा जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को आगे ले जाना। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री के 8 शाखें हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने काफ़ी तफसील के साथ पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अगर वो किसी ने नहीं देखा है तो काइंडली रिक्वेस्ट है पहले वो देखें। उसमें मैंने तारुफ किया है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का, फिर वो 2 ब्रांचेस काफ़ी तफसील के साथ वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, आज जो मेरा टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री। और भी शाखें पढ़ेंगे, शुरू करते हैं बायोकेमिस्ट्री से। अगर देखा जाए तो ये 2 लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक है बायो, जिसकी मानी है लाइफ, मीन्स बायोलॉजी के साथ रिलेटेड है, और एक है केमिस्ट्री। तो ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी ब्रांच है, मल्टीडिसिप्लिनरी, जिसमें 2 फील्डों का मुताला, 2 फील्ड आपस में कनेक्ट हो गए हैं, एक बायोलॉजी और एक केमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ और केमिस्ट्री तो वैसे भी केमिस्ट्री का हम तारुफ करा चुके हैं, रिएक्शंस वगैरह, केमिकल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो बायोकेमिस्ट्री का वो शाख है जिसमें हम ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो वो पढ़ते हैं। इसके अलावा वो रिएक्शंस पढ़ते हैं, रिएक्शन और प्रोसेस पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर होते हो। तो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट दोज केमिकल कंपाउंड्स which present inside the living organism and those reactions or processes, those reaction and processes which occur inside the living organism। केमिकल कंपाउंड तो वैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उनका स्ट्रक्चर, उनका कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, ये सब कुछ हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और वो रिएक्शन तो वैसे रिएक्शन टॉपिक है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन। इन रिएक्शन वो प्रोसेस होता है, वो अमल होता है जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन डाउन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म, या वो प्रोसेस जिसमें कोई नया चीज़ बन जाए। द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू a point of Dalton, in which he say a reaction is nothing, just the combination or separation of atoms। तो अगर ये रिएक्शन, ये सेपरेशन, कॉम्बिनेशन, ये कोई नई चीज़ बनना या कोई ओल्ड बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर हो जाए तो ऐसी चीज़ें हम फिर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो केमिकल कंपाउंड ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है? तो इनमें से भाई एक है हमारे साथ प्रोटीन, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेन पार्ट है, प्राइमरी इंपॉर्टेंट है इसका, प्रोटीन का। अच्छा, प्रोटीन एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकल कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, बड़ा एक मॉलिक्यूल है, और ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर मीन बहुत ज़्यादा, मर्ज मीन एटम, जो बहुत बड़े एटमों से, बड़े ज़्यादा एटमों से बड़ा मॉलिक्यूल, बड़ा। और ये बना है, ये बायोलॉजिकल पॉलीमर बना है मोनोमर से, छोटे छोटे यूनिट से। वो छोटी यूनिट है आपके साथ अमाइनो एसिड।
एक प्रोटीन बना है, प्रोटीन एक पॉलीमर है जो कि बना है मोनोमर से, और मोनोमर्स, प्रोटीन के मोनोमर्स क्या है? अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। अच्छा, एक अमाइनो एसिड बना है एक कार्बन से, जिसको हम अल्फा कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं। इनके साथ अटैच होता है एक हाइड्रोजन, एक इसके साथ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक होता है अमाइन ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप से, और एक होता है अल्काइल रेडिकल जो कि हाइड्रोजन हो सकता है, मेथाइल ग्रुप हो सकता है, या कोई लॉन्ग चेन हो सकता है। अच्छा जी, तो अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बने हैं अमाइनो एसिड से। और ये भी याद रखिएगा कि नेचर में, कायनात में 20 किस्म के अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट। ये 20 टाइप अमाइनो एसिड के 20 किस तरह अमाइनो एसिड है? फॉर एग्जांपल, ये अगर इस तरह, अगर इधर हाइड्रोजन हो तो ये होगा ग्लाइसिन, द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। अगर इधर CH3 है तो फिर होगा वेलिन। इस तरह इसको चेंज करते जाओ, ये 20 किस्म के अमाइनो एसिड बनाते हैं। यही अमाइनो एसिड ये एक अमाइनो एसिड है दूसरी अमाइनो एसिड के साथ। फिर इंशाल्लाह एक लेक्चर लूँगा इस पे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पे, काफ़ी तफसील में। एक लेक्चर में तो हो भी नहीं सकता, 3-4 लेक्चर हम लेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पे। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन किस चीज़ से बना है, किस तरह बना है। तो एक अमाइनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर दूसरी अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप आपस में बॉन्ड बना के, पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये एक चेन बना देते हैं बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल, इंसुलिन का नाम आपने सुना होगा। इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन, इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन जो कि हमारे ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल कर देता है, इंसुलिन। तो ये इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड से बना है, 51 अमाइनो एसिड 51 अमाइनो एसिड से बना है। तो ये अमाइनो एसिड मुख्तलिफ अमाइनो एसिड चेन बना के 2 चेन बना देते हैं, अल्फा चेन और भी, ये 2 चेन बना देते हैं। क्या बना देता है? प्रोटीन इंसुलिन बना देता है। इन द सेम वे हमारे साथ एक और कंपाउंड है, एक और क्या है हमारे साथ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लास ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसमें बहुत सारे क्या है कार्बोहाइड्रेट जनरल टर्म है। वैसे इसमें ग्लूकोज है, सेलुलोज है, काइटिन है इसका एग्जाम्पल। इसके अलावा ये शुगर्स वगैरह, जितने शुगर्स हैं ये सब इसी में आते हैं। सेलुलोज है, ये क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन, इसके अलावा फैट्स हैं, फैट्स मीन लिपिड है, ये भी एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिपिड है। इसके अलावा हमारे साथ हैं DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टू ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जो कि माँ वालिदैन से बच्चे को करेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र कर लेते हैं, DNA इन द फॉर्म ऑफ जीन। तो ये DNA और RNA रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ RNA वी हैव। तो ये DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? डीऑक्सीराइबो, इस पर भी हम काम करेंगे, लेक्चर देंगे। और ये है क्या? राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA। तो ये दोनों भी क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। दे आर कंपाउंड्स ऑन लार्जर लेवल, कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल ऑन स्मॉलर लेवल। दीज आर रिलेटेड विद केमिस्ट्री। These are chemical compound. Protein is a chemical compound. Carbohydrate is a chemical compound. Lipid is a chemical compound. DNA, RNA are chemical compound. Besides, we have enzymes. Enzymes are basically protein, but enzymes are also biological molecule, biological compounds. We have vitamins, different type of vitamins. तो ये क्या है?
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, एंजाइम, विटामिन्स। तो ये चीज़ें, इसके अलावा हमारे साथ बायोलॉजिकल क्या है, एलिमेंट्स है। 16 हमारे साथ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है, 16, जिसमें 6 बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है, 99%, और ये 10 जो है ये 1% पाई जाती है। तो ये कैल्शियम हो गया, ये हमारे साथ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जिंक वगैरह, कोबाल्ट, ये मैंगनीज, कॉपर, ये चीज़ें भी, आयरन, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। तो ये चीज़ें भी हम क्या है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक़, इनका ताल्लुक़ है, लेकिन पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसलिए हम कहते हैं कि ये पढ़े जाएंगे बायोकेमिस्ट्री में, एक अलग फील्ड में, बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ है रिएक्शंस। कौन कौन से रिएक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कौन कौन से रिएक्शन हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। रिएक्शन तो वैसे भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो एक रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे साथ फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर। तो ये वो रिएक्शन होता है जिसमें पौधे का सब्ज हिस्सा, ग्रीन पार्ट ऑफ एनी प्लांट, प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और आर्टिफिशियल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो खुराक लाइट की मौजूदगी में पौधे का ग्रीन पार्ट खुराक पैदा करता है। तो ये जिस प्रोसेस में पैदा करता है उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट होते हैं, इसमें प्रोडक्ट होते हैं। ये रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, लेकिन ये ऐसा रिएक्शन है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट और सम बैक्टीरिया में पाया जाता है और प्रोटिस्टा में होता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये रिएक्ट कर देता है H2O पानी के साथ। ये दोनों रिएक्टेंट होते हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके ये बना देता है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6, और साथ में बना देता है ऑक्सीजन गैस। किसकी मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में। और क्या होता है क्लोरोफिल की मौजूदगी में। क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके बना देता है C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन गैस। अब आप देख लें, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत इफेक्टिव होता है ग्लोबल वार्मिंग काजिंग में, ग्लोबल वार्मिंग काज करता है, ये भी काफ़ी, और ये हमारे साथ रॉ मटेरियल है, ये हमारे किसी और काम का नहीं। ये देख ले, ये बहुत भी चीप है, ये भी बहुत आसानी के साथ मिलता है पानी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट में अंदर जाता है। स्टोमेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं पौधे के, वो लोअर एपिडर्मिस में, लोअर सतह पे। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए एंटर होके ये पानी रूट के ज़रिए ज़मीन से जज़ब होके ये भी प्लांट सेल मेसोफिल टिश्यू में आ जाता है, ये भी मेसोफिल टिश्यू में आ जाता है। मेसोफिल टिश्यू में इसलिए कि वहाँ क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ख़ास तौर पर क्लोरोफिल कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा होता है। लाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन करके बहुत बड़ी कीमती चीज़ें जो कि ग्लूकोज है, सारी खुराक ये ग्लूकोज ही प्रोवाइड करता है, सारे प्लांट ही खुराक प्रोवाइड करते हैं, जितनी चीज़ें बने बेसिक उसका ग्लूकोज है। और बहुत ही ज़रूरी चीज़ जिसके बग़ैर हम 2 मिनट के लिए हम नहीं रह सकते, जिसके बग़ैर ऑक्सीजन गैस जो कि हम इनहेल करते हैं।
जो कि हम इनहेल करते हैं। प्लांट खुद भी इस्तेमाल करते हैं रेस्पायरेशन में। इसके अलावा बहुत से जानवर ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंतहाई अहम चीज़ें पैदा होती हैं और आसमानी बहुत आसान चीज़ें और बहुत चीप चीज़ें जो आसानी के साथ मिल रहे होते हैं ये चीज़ें इस्तेमाल करके। तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ये एक केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं कहाँ पे, केमिस्ट्री में। लेकिन ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो कि अकर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। रेस्पायरेशन क्या होता है, जो हम खुराक ले लेते हैं, ये खुराक हम इसलिए ले लेते हैं एक तो हमारी बॉडी का पार्ट बन जाए, हमारी बॉडी इसके साथ ग्रोथ करे। ख़ास तौर पर हम ले लेते हैं, हमको एनर्जी मिले, हमको कुव्वत मिले, हमको चलने की ताकत मिले, देखने की ताकत मिले, बोलने की सकत मिले। ये सब एबिलिटी हासिल करने के लिए हमको चाहिए होता है एनर्जी। ये एनर्जी हम कहाँ से हासिल करेंगे, तो इसके लिए एक प्रोसेस है जिसको कहा जाता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है, रेस्पायरेशन में यही दो चीज़ें, यानी रेस्पायरेशन हम ये भी कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का एक किस्म का उल्टा प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो खुराक हम खा लेते हैं C6H12O6, अच्छा जी, तो ये सेल में जाके वहाँ ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्शन कर देता है, बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी in the form of ATP, adenosine triphosphate, ATP, एनर्जी करेंसी क्या होता है सब इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कितना एनर्जी, ये कभी तफसील के साथ पे है फर्स्ट ईयर और बायोलॉजी में, लेकिन हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बायोकेमिस्ट्री हम इतनी तफसील के साथ नहीं, ये सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन है। ये बायोकेमिस्ट्री को हम तफसील में नहीं पढ़ रहे हैं, आगे जाके फिर आप तफसील के साथ पढ़ोगे, अभी हम थोड़ा सा वो टच दे रहे हैं। तो क्या है ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके, अभी ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज होता है मुंह के जरिए और नाकों के जरिए एक्सेल करके, और ये पानी हमारे जिस्म या तो इस्तेमाल होता है अगर काम का हो, यानी हमको ज़रूरत हो, और ना हो तो हम स्वीटिंग में, यूरिनेशन में इसको ज़ाया कर देते हैं। ये एनर्जी मेन चीज़ है जो कि एक मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हमको नेट 36 ATP एनर्जी मिलती है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। तो ये बायोकेमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं। इसके अलावा एंजाइम किस तरह वो खुराक वगैरह जो हम कर लेते हैं, प्रोटीन के साथ एंजाइम रिएक्ट करते हैं। प्रोटीन के लिए, प्रोटीन को टूटने के लिए, प्रोटीन में जो बॉन्ड मौजूद होता है पेप्टाइड बॉन्ड, उसको टूटने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए अलग किस्म के पेप्टाइडेज होते हैं, प्रोटीएज वगैरह होते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को टूटने के लिए एमाइलेज वगैरह होते हैं, लिपिड को टूटने के लिए लाइपेज वगैरह होते हैं। तो ये जो एंजाइम वगैरह रिएक्शन करते हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं कहाँ पे, बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री में इतना ही, यानी केमिस्ट्री का वो डिसिप्लिन है, सब डिसिप्लिन है, और ये भी याद रखिए ये मल्टी डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन है, वो फील्ड है बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, कि जिसमें हम वो केमिकल कंपाउंड पढ़ते हैं जो कि प्लांट और एनिमल में मौजूद हो, यानी प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा, और वो रिएक्शन और प्रोसेस पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अक्कर होते हो। बहुत ज़्यादा रिएक्शन, एक सेकंड में हज़ारों रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो मैंने सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल के तौर पर दी ताकि समझ में आ सके। अच्छा जी,